हिंद, देखिए कश्मीर का बैसरान घाटी जो है ये बहुत ही अपने सुंदर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जिस कारण इस जिले में बहुत ज्यादा, इस घाटी में बहुत ज्यादा भारत के अन्य राज्यों से सैलानी पर्यटक घूमने जाते हैं। ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, इन पहाड़ों के बीच में घाटियां हैं जो दूर में यहाँ पे पूरी तरह से बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं। ठंड का दिन आता है तो पता है, और ठंड के दिन में इसमें बर्फ जम जाता है। ऐसे ही बहुत सारे सैलानी यहाँ घूमने गए थे। पहाड़ों पर आधा ज्यादा दूरी में बेस कैंप के रूप में यूज किया जाता है, जो थोड़ी दूरी पर है पहलगांव से। ये आपका बैसरान घाटी जन्माई इन आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया, क्योंकि उनके बाप की औकात नहीं है कि भारतीय सेना के पास आके लड़ सके। तुम्हारे अब्बा जो 93,000 हारे थे, पहले तुम्हारे बाप भी उसमें शामिल हो गए। 1977 पूछना अपने बाप से जाके। इन लोगों ने निहत्थे लोगों पे मारा। ये दिखाता है कि कितने कायर पैदा होते हैं सब। हमारे यहाँ कहा जाता है, बताइए इनके बच्चे का क्या गुनाह था, बताइए इनका बच्चा अच्छा मार्क्स लाया तो घूमने के लिए यहाँ आ गए। किसी की शादी एक हफ्ते हुई है, किसी के हस्बैंड को मार दिया गया, वो कह रही है मेरे हमको भी मार देना, लेकिन कह रहे नहीं तुम अपनी सरकार को बताओगे। अरे सरकार को तो पता चल गया है, लेकिन हम लोग को जो है ना अभी इलाज होगा इसका अच्छा से यहाँ पे। बताइए इस महिला इसके बच्चे को मार दिया गया। जब इंडियन आर्मी पहुंची तो फौज के ड्रेस में आतंकवादी थे सब। ये महिला समझ नहीं पाई, फौज को देख के रोने लगी। उनको लगा कि ये भी कहीं आतंकवादी तो नहीं है। तुम लोगों ने बताया कि हम इंडियन आर्मी से आपकी मदद करने के लिए आए हैं। अरे कायर हो, एक तो तुम निहत्थे पे हमला करते हो, उसके बाद से तुम इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन लेते हो। यही ना तुम आतंकवादी मार दिए भी गए हैं। अभी आगे भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन इससे क्या होने वाला है, क्या फाइनल इलाज किया जाएगा। लेकिन इस चीज को समझिए कि इसके पीछे हाथ किसका यहाँ पर। 1 से 1 करोड़पति ये ISI में था। पाकिस्तानी सोच रहा है एक एस्केलेट हो जाए, लड़ाई एस्केलेट हो जाए, अलग करके वहां लग कल का आदमी दुनिया भर में थे तो सेना ये करेंगे। तो चाइना की भी चाल है, वो पाकिस्तान के थ्रू भारत में हमला करा रहा है ताकि बड़े व्यापारी इंडिया में इस मौके को ना सके। क्योंकि जो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं करोड़ों करोड़ में डील करते हैं, 200 करोड़ 400 करोड़, तो वो देखते हैं किस देश में शांति है। इसलिए देखिएगा सिंगापुर देखिए, दुबई देखिए, कोरिया देखिए, जापान देखिए, यहाँ हमेशा शांति रहता है। तो वैसे ही देखते हैं। तो चाइना को लगता है कि इसका फायदा कहीं इंडिया में उठा ले, इसलिए जानबूझ के चाइना पाकिस्तान को उकसा रहा है। और देखिए जब कोई इंसान भिखमंगा हो जाता है, पूरी तरह कंगाल हो जाता है, अपनी इज्जत खत्म हो जाती है, तो दूसरे को डुबाने में लग जाता है। यही काम पाकिस्तान कर रहा है। ये आतंकवादी आए और वहां पर्यटकों के ऊपर गोली चलाने लगे। आतंकवादियों के मंसूबे को समझिए, गोली मारे हैं उनकी मंसूबा को समझिए। गोली मारने के बाद महिला को कहती है कि हमें भी मार दो, तो कहता है कि नहीं तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके अपनी सरकार को बताना। मतलब इन्हें पता है कि ये सरकार को बात बताया जाएगा। दूसरी बात, जाति धर्म पूछा गया, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो। और उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता। कलमा कौन धर्म का आदमी पढ़ाता है? हाँ, इतनों में आंख नहीं खुल रहा है यहाँ पे। एकदम शर्म लिहाज घोल के पी गए, किसी के सामने निहत्थे को मार दिए। इससे कश्मीर में जो सबसे बड़ी समस्या आएगी, हम लोगों को जब धारा 370 हटा था तो 5 साल लग गए ये चीजों को नॉर्मल पटरी पे लाते हुए। उसको 5 मिनट में सब रॉन्ग पे चला गया। कौन पर्यटक वहां जाएगा? पर्यटक जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वही लोग। गरीब आदमी का मतलब पर्यटन मतलब कुछ होता है, ननिहाल चल जाता है, पर्यटन मतलब हो गया, नानी के घर घूमिए हो गया, पर्यटन हो गया। लेकिन ये लोग जो जा रहे थे भारत के अन्य हिस्सों से, अभी उनको क्या बीतेगी, पूरा मनोबल तोड़ के रख दिया। ये सब अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। इससे क्या होगा बताइए? पहलगांव में न कोई फैक्ट्री है, न कोई इंडस्ट्री है, कुछ है ही नहीं। पर्यटन से ही इनकम होता है। 3 लोग इनकम डूबेगी, जब इनकम डूबेगी गरीबी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और यही पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में भयानक गरीबी आए, क्योंकि जब गरीबी आ जाती है इंसान के पास एकदम गरीबी आ जाएगी, फिर इंसान देखता है कि हमारा पेट कैसे भरेगा। अब यही पाकिस्तानी में हथियार थमाते हैं सब। तो एक और वो दिखाते हैं, देखो कश्मीरी तुम्हारे साथ है। आज कश्मीर वाले देखो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, अपने आप से पूछ के देखो ना कश्मीर वालों कि अगर पाकिस्तान हमारा कश्मीर नहीं है और बिना लोकल के होगा जो इतना बढ़ गया, लेकिन ट्रांसप्लांट हो चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, स्पेस तो हम लोग का बंद ही है पाकिस्तान का। यार स्पेस की वजह से पाकिस्तान का बहुत घाटा लग रहा है। लेकिन भिखमंगों को क्या चाहिए? जीने के लिए तो कैसे भी जी लेंगे। जब मन तब सस्पेंड करते तो बहुत सारे बात हो चुका रहेगा बरसात के समय। और दूसरी भैया हमारे सर्जिकल स्ट्राइक से लागू लगेगा। और दूसरा क्या है कि आतंकवादियों को करना चाहिए। पूरे भारत के लोगों से कहते हैं अपनी सरकार पे इस बात दबाव बनाया जाए। ये पाकिस्तान है, इसकी जो यहाँ पर इसकी जो नेवी है, यहाँ पर ये वाला समुद्र में यहाँ नौसेना लगा के ब्लॉक कर दिया जाए। अगर हम नेवल ब्लॉकेज कर देते हैं तो इसकी पूरी सप्लाई लाइन कट जाएगी। पाकिस्तान कहीं से सप्लाई नहीं दे पाएगा नेवल ब्लॉकेज होने की वजह से। और पाकिस्तान के बाद जो पेट्रोलियम भंडार है 9 दिन का है, 9 दिन के बाद इसके पास पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो नेवल ब्लॉकेज लगने के कारण इसके पूरा पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। और हम लोग कहीं ना कहीं ये लंबे समय तक ऊपर से सिंधु जल समझौता सस्पेंड करके नीचे से नेवल ब्लॉकेज कर देते हैं। और दूसरा क्या है कि आतंकवादियों को कहता है कि तुम लोग धर्म का नाम लेके यहाँ पे जो आतंकवादी घटना करते हैं, यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या होगा? और मुस्लिम समाज से कहते हैं कि एक अभी जो जुमा का दिन आ रहा है, फ्राइडे के दिन, वहां से भी यहाँ पे सारे लोगों को एक होने की जरूरत है। वरना हम लोग को या जो भी एक साधारण व्यक्ति है इस इन चोट पाकिस्तानियों की गुनाह का सजा सबको मिलने वाला है। लोग क्या किस नजर से देखेंगे हम लोगों को, क्या तरीका है यहाँ पर? तो हम लोगों को भी खड़े होने की जरूरत है। जब इजराइल में हुआ था, इजराइल में गाजा में जो हुआ था, छोटे बच्चों को मारा गया था, वो भी गलत था। यहाँ जो हुआ ये भी गलत है। उसके लिए खड़े हुए तो इसके लिए भी खड़े होना पड़ेगा। तब देश होगा। वरना कितना पूरा कलंक पोत के चला गया है पाकिस्तान का। 2 लौंडे आए सब गोली चला के चले गए। बनी बनाई इज्जत
इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। एक अब्दुल कलाम होता है, एक वीर अब्दुल हमीद होता है, और यहाँ डेली 2-4 को निकल के इस तरह कश्मीर में घटना करेंगे, सब किस नजर से देखा जाएगा? हम लोग का रेपुटेशन कहाँ जाएगा? इसलिए एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, इसे कंडेम किया जाए, इसकी घोर निंदा किया जाए यहाँ चीजों को सामूहिक तौर पर। और पूरे भारत के लोगों से कहते हैं, चाहे हम तो अपने शिक्षा जगत में, हम तो अपने शिक्षा जगत से हर एक टीचर से भी उम्मीद करते हैं, उनसे भी आह्वान करते हैं कि अपनी सरकार पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि यहाँ से नेवल ब्लॉकेज होगा, यहाँ से, ताकि यहाँ से कोई भी पाकिस्तानी सिख अंदर नहीं जा सकता है, ताकि 9 दिन के अंदर इसका पेट्रोलियम खत्म हो जाए। और ऊपर से प्रिंसिपल समझौता सस्पेंड कर चाहिए ताकि कोई पानी न जा पाए और गेहूं की धान की फसलें न बोल पाए, और बरसात के समय से छोड़ दो, जब दबा के मार दो, इधर बंद करके मार दो, तब तक जब तक इनको समझ में नहीं आए। वरना ये जो है सब पागल हो गए हैं, सब इनका कोई इलाज नहीं है। मानवता की हद मांग दी है सब, किसी का धर्म पूछ के मारा जाता है किसी को। इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं, जिंदा है सब।